आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 बॉडी मूवमेंट्स। हमारा शरीर और जानवरों का शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। हम अपने हाथ हिला सकते हैं, पैर चला सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं। ये सारे मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट्स है शरीर के सभी हिस्सों में नहीं होती है, सिर्फ कुछ खास जगहों पर होती है जहाँ पे बोन्स मिलते हैं, जिन्हें जॉइंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जानवर भी अलग अलग तरीके से हिलते चलते हैं। जैसे मछली तैरती है, पक्षी उड़ते हैं, केचुआ रेंगता है और तिलचटा दौड़ता है। ये सारे जो है मूवमेंट्स के, इन सब में मूवमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट से। जॉइंट्स क्या है? तो वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी पार्ट ओनली एट दोज पार्ट वेयर बोन्स मीट्स, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कितने होते हैं। जो पहला टाइप्स है जॉइंट्स का वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है कि एक जो हड्डी का सिरा होता है वो गोल होता है, जो बोन्स होते हैं वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि दूसरी हड्डी का जो खोखला जगह है उसमें वो फिट हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे शोल्डर और हिप जॉइंट जो होता है वहां पे सारे आप पूरी तरह से घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं पिवोटल जॉइंट्स की। पिवोटल जॉइंट्स में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल बोन जो है, सिलिंड्रिकल बोन जो है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिंग में रोटेट्स होता है। जैसे कि जहाँ पे इसका एग्जांपल देखेंगे तो जहाँ पे हमारा नेक जो है हेड से ज्वाइंट होता है, इस वाले पार्ट में इसको पिवोटल जॉइंट्स बोलेंगे। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो है ये बॉडी पार्ट को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे कि डोर का कब्जा होता है ना, कि वो एक ही साइड ओपन होता है, वैसे ही हिंज जॉइंट सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे कि हमारे हाथ के एल्बो और नी जॉइंट में होता है। अब फिक्स जॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बोन इसमें मूव नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अपर जॉ और जो लोअर जॉ है उसमें सिर्फ आप देखेंगे लोअर जॉ का ही मूवमेंट होता है, अपर जॉ जो होता है वो फिक्स होता है हेड से। आगे है बोन्स एंड स्केलेटन। तो स्केलेटन किसको बोलेंगे, तो बोन्स जो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जो कि हमारे बॉडी को एक शेप देता है, उसको स्केलेटन बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केलेटन। अब इसमें क्या होता है कि स्केलेटन जो बना हुआ रहता है वो बना हुआ रहता है किससे, तो कार्टिलेज और बोन्स से। ठीक है। अब कार्पेल की बात करें तो जहाँ पे सेवरल स्मॉल बोन्स होते हैं उसको कार्पेल बोलते हैं। आप इस टाइप के कार्पेल को आप हैंड में देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स जो है ज्वाइंट होके एक ऑर्गन का निर्माण करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है बेसिकली। अब रिब केज की बात करें तो रिब केज जो है, रिब केज जो है ये जो है ये ज्वाइन करता है चेस्ट बोन को और बैक बोन को एक साथ, जिसकी वजह से एक ये बॉक्स के फॉर्म में हो जाता है। ये रहा आपका रिब केज। ठीक है। इसमें 12 रिब्स होती है इच साइड, एक साइड में आपकी 12 होंगी, दूसरे साइड में 12 होंगी। अब रिब केज का काम क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग को। अब बात करते हैं बैकबोन की। बैकबोन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा बैकबोन। ये जो है ये बहुत सारे स्मॉल बोन्स से मिलके बने होते हैं, जिसको जो ये बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बोन्स होते हैं उसको वर्टिब्रे बोलते हैं। तो बैकबोन में कितने वर्टिब्रे हैं, तो 33 वर्टिब्रे बैकबोन में है, जो अलाउ करता है बॉडी को बैंड करने में, और इस प्रोटेक्ट भी करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। अब स्कल की बात करें, स्कल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कल ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। पेल्विक बोन, ये वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं पेल्विक बोन,
जिसपे हम लोग बैठते हैं, और जो स्टमक के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये रहा स्टमक, स्टमक के नीचे वाला पार्ट, ये पेल्विक बोन हो गया। अब कार्टिलेज, स्केलेटन के अलावा जो एडिशनल पार्ट होता है, जो कि बहुत ना हार्ड होगा बोन्स की तरह, और जो बेंट भी कर सकता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप अपने कान के ऊपरी वाले हिस्से को छुएंगे तो वहां पे आपको कार्टिलेज फील होगा। फिर मसल्स की बात करें तो मसल्स में क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वो छोटा हो जाता है, बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। और मसल्स जो है हमेशा जो है वो पेयर्स में वर्क करता है, सिंगल मसल्स वर्क नहीं करता है। एक मसल्स जो है वो सिर्फ खींच सकता है, ये पुश नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग को दो मसल्स की जरूरत होती है पुल और पुश करने के लिए। और बोन्स जो होता है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है, तो बोन्स कैसे मूव करता है, तो मसल्स की मदद से बोन्स मूव करते हैं। अब मूवमेंट ऑफ एनिमल देखेंगे हम लोग। अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो बॉडी होता है बहुत सारे रिंग से बने होते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें बोन्स नहीं होते हैं, नो बोन्स। और जो मसल्स होता है उनको लंबा होने और छोटा होने में मदद करता है। इसके बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टेनी ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनको ग्राउंड पे पकड़ बनाने में काफी मदद करते हैं। और ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसल से कनेक्टेड होते हैं। स्नेल, स्नेल की बात करें तो इनके बैक पे जो है राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और सेल जो है वो मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता है। स्नेल जो मूव करता है वो उसके पास होता है मस्कुलर फुट, जो कि इसके सेल के अंदर होता है। अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच दौड़ सकता है, क्लाइम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ये बेसिकली तीनों टाइप का मूवमेंट कर सकता है। और इसके जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। बर्ड, बर्ड का जो बोन्स होता है वो काफी हॉलो और लाइट होता है, खोखला और बहुत ही हल्का होता है। जो बर्ड का जो हैंड लिम्स का जो बोन होता है ना, वो उसको वॉक और पर्च करने में हेल्प करता है। और जो फोरलिम्स का जो बोनी पार्ट होता है, फोरलिम्स का जो बोनी पार्ट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। आप बर्ड का स्केलेटन यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रेस्ट बोन जो है वो हेल्प करता है मसल्स को होल्ड करने में, जो कि उड़ते वक्त इसको काफी हेल्प करता है, जो विंग्स को अप एंड डाउन होने में हेल्प करता है। अब फिश की बात करें तो फिश का जो शेप होता है, ये वाला शेप, ऐसा वाला शेप, इसको स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। और फिश का जो मूवमेंट होता है, टेल्स के जो फिन्स होते हैं वो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्नेक की बात करें तो स्नेक जो है जिगजैग मैनर में मूवमेंट करता है, जिसको स्लिदरिंग भी बोलते हैं, स्लिदरिंग बोलते हैं। और ये जो है मूवमेंट के लिए मसल्स और रिब्स का जो है हेल्प लेता है। इसी पे जो है अरस्तु, एरिस्टोटल एक बुक लिखे हैं जो कि जानवरों के मूवमेंट पे बेस्ड है, वो है गेट ऑफ एनिमल। तो आज के लिए इतना ही।